अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉगदान नंबर 3। और अभी है सहरी का टाइम और अभी मैं पराठे की जगह ब्रेड खा लूँगी क्योंकि 2 दिन से पराठे और ऑयली चीज़ें खाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हस्बैंड के लिए तो एज़ यूजुअल पराठे ही हैं, लेकिन मैं आज ब्रेड खाऊँगी और साथ ही ग्रीक योगर्ट। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मुझे बहुत पसंद है। मेरे मेकअप ब्रशेस काफ़ी टाइम से गंदे हुए थे और आज मैंने दिन के टाइम सोचा कि मैं इनको वॉश कर लेती हूँ ईद से पहले। अभी तो कुछ भी हमने प्लान नहीं किया कि हमने ईद पे कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, कभी भी लॉकडाउन हो जाता है। तो अभी मेरे पास ये सेफोरा के कुछ मिनीज़ में ये ब्लेंडर क्लीनर आया था, जो कि मैं अभी इसी से अपने ब्लेंडर्स भी क्लीन कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस को किस तरीके से क्लीन करती हूँ। तो मैं बेबी शैम्पू यूज़ करती हूँ इनकी क्लीनिंग के लिए, और थोड़े से पानी में ये बेबी शैम्पू डाल के और सारे ब्रशेस को इनको थोड़ी देर के लिए इनमें डिप कर देती हूँ। और ब्रशेस के साथ साथ ब्लेंडर्स को भी मैं थोड़ी देर के लिए पानी में सोक ज़रूर करती हूँ, ताकि जितना भी उसके अंदर फाउंडेशन है या कंसीलर है वो सारा पहले तो पानी में निकल आए और उसके बाद मैं उसको टैप क्लीन करती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे और उसके बाद इनको हम पानी से भी एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ही आप जब देखेंगे तो पानी में काफ़ी ज़्यादा मेकअप होगा और ब्रशेस से वो तो चुका होगा। अगर आपको लग रहा है कि पानी में बहुत ज़्यादा अभी मेकअप है और प्रॉपर क्लीन नहीं हुए, तो आप एक और बार थोड़ा सा और पानी डाल के और ये बेबी शैम्पू डाल के या ब्लेंडर क्लीनर डाल के इनको रख दें, ताकि जो रिमेनिंग मेकअप रह गया वो भी इस पे से उतर जाए। और इसके बाद तो कुछ लोग ये स्टेप्स भी करते हैं कि इन पे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाते हैं, लेकिन मैंने एक बार वो तरीका करके देखा था, वो मेरे लिए इतना वर्क नहीं किया था। तो बस मैं इसके बाद इनको टैप क्लीन करती हूँ और कोई ऑयल कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करती। और ये बहुत अच्छे तरीके से बेबी शैम्पू से बहुत अच्छे तरीके से, ये आप देखेंगे कितनी इसमें से अभी भी फाउंडेशन निकल रही है, तो बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाती है। आई ब्रशेस में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करती, आई मेकअप में अपने फिंगर से ही करती हूँ हमेशा से, और फेस ब्रशेस और ब्लेंडर्स का ही यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इन्हीं को मुझे क्लीन करना है। और अगर आपके पास कोई ऐसा मैट है जो कि क्लीनिंग मैट होता है, ब्रशेस क्लीनिंग मैट होता है, कहीं से भी अवेलेबल होता है, मेरे पास अभी नहीं था, इसलिए मैं बस इसी तरीके से इनको वॉश करूँगी और ये आप देखें कि सारे बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अच्छे तरीके से टैप वॉश करने के बाद मैं एक टिश्यू पेपर पे इन सबको रख देती हूँ पूरे दिन के लिए, जितनी देर में ये ड्राई होते हैं। और आप देखें कि सिर्फ एक बेबी शैम्पू और बिल्कुल थोड़ा सा ब्लेंडर का जो क्लीनर था वो इसमें डला था और ये कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है जब इतने ईजीली आपके ब्रशेज़ वॉश हो सकते हैं। और ये काफ़ी गंदे थे, आपने देखा ही था। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था वही रूटीन की चीज़ें खाने का, तो आज मैंने बनाए हैं दाल चावल और साथ ही कुछ थोड़ी सी ये कबाब और ये चीज़ें भी बना दूँगी। और आज जो मेरा थाल वाला आइडिया था वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं आज इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करती हूँ। अफ्तार मेरी रेडी हो चुकी है और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि जैसे जैसे आपका रमज़ान आगे जाता जाता है आप और भी ज़्यादा लेज़ी फ़ील करने लग जाते हैं।
तो इंशाल्लाह आगे मैं ईद की शॉपिंग और ईद से रिलेटेड व्लॉग्स भी आपको दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।